पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार की कैबिनेट की कल एक मीटिंग है। उस कैबिनेट की मीटिंग से ठीक पहले नीतीश कुमार ने अपने कुछ खास मंत्रियों के साथ और कुछ खास अधिकारियों के साथ एक गुप्त बैठक की। इस बैठक में कई तरह की चर्चा हुई। लोग कह रहे हैं जो दिल्ली से आने के बाद इस तरह की अचानक मीटिंग, और वो भी कुछ खास मंत्रियों के साथ मीटिंग, हैदराबाद भी नहीं गए चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में, इसको लेकर के काफ़ी और मीडिया से भी दूरी बनाए हुए हैं। यहाँ तक कि वोट देने के लिए वो राजभवन वाले बूथ पर न जा कर के चले गए बख्तियारपुर, तो मीडिया से दूरी, इस तरह की इमरजेंसी मीटिंग। तो मतलब कहें जो आखिर नीतीश कुमार की चुप्पी का राज किया है, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार अपने आप को मीडिया से अलग रखे हुए हैं, और कल जब कैबिनेट की बैठक बुलाई ही गई थी, तो आज इस तरह के स्पेशल बैठक की क्या ज़रूरत हुई। वो भी गुपचुप तरीके से आनंद फानन में मंत्रियों को बुलाया गया और मंत्रियों से कहा गया जो नीतीश कुमार के आवास पे पहुँचे, मुख्यमंत्री के आवास पे पहुँचे, और आनंद फानन में विजेंद्र यादव हों, चाहे मंगल पांडे हैं, विजय सिन्हा हैं, सम्राट चौधरी हैं, नीतीश मिश्रा हैं, रत्नेश सदा हैं, मतलब और इस सब विजय चौधरी है, तो इस तरीके के सभी नेता पहुँचे, और इन सारे विभागों के प्रधान सचिव भी पहुँचे, डीजीपी भी पहुँचे, चीफ सेक्रेटरी भी पहुँचे, कार्मिक सचिव भी पहुँचे, पीएचईडी विभाग के सचिव पहुँचे, वित्त सचिव पहुँचे, हेल्थ सेक्रेटरी पहुँचे। एक तरह से कहें जो इस तरह की बैठक में किस तरह की चर्चा हुई वो भी छन छन के बाहर आ रही है। जो सरकार के एजेंडे जो पिछले 3 महीने से किसी तरह का काम बिहार में नहीं हुआ है, मतलब कहें जो आचार संहिता लागू होने के कारण, उन कामों को कैसे मतलब एक्शन में लाया जाए और तेज़ी से करवाया जाए, क्योंकि चर्चा ये भी है जो बिहार में चुनाव समय से पूर्व हो सकता है, तो समय से पूर्व चुनाव कराने के लिए जनता के मुद्दों को लेकर के जनता के पास जाना होगा। और ख़ासकर अभी जिस तरह की बिहार में कहे जो पिछले 3 साढ़े 3 महीने से अधिकारी केवल फाइल वर्क कर रहे थे, कोई भी जो योजना है वो धरातल पे नहीं आ रही थी। उसी योजना को रैपिड एक्शन के तहत एक तरह से उसको जनता के पास लेके जाना है। इसी को लेकर के बैठक हुई है। किस तरह से आगामी आने वाले मानसून में किस तरह का होगा, कैसे निपटा जाए। अभी जो गर्मी आ रही है 42, 43, 45, 48 डिग्री तक, उसमें किस तरह से जो ग्राउंड लेवल का जो चापाकल का जो पीएचईडी विभाग को कहा गया है, जो चापाकल का जो जल स्तर नीचे जा रहा है, वहाँ पर किस तरह से उसका इंतजाम किया जाए, चापाकल योजना जो है उसको ठीक किया जाए, 7 निश्चय पॉइंट 2 को भी एक तरह से ज़मीन पर तुरंत लाया जाए। तो और लॉ एंड ऑर्डर पे भी चर्चा हुई, उसमें आरएस भट्टी भी वहाँ मौजूद थे, बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी, वो भी उस बैठक में मौजूद थे। कहें जो तमाम चीज़ों पर नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक से ठीक पहले एक बैठक करके उन्होंने चर्चा की, दिशा निर्देश दिए। और अब कल फिर एक कैबिनेट की बैठक है 4:30 बजे मुख्य सचिवालय में। तो कहे जो एक तरह से बैठक से ठीक पहले चर्चा कयास का दौर लग रहा है, चर्चा का दौर जारी है। जो आखिर इस बैठक का क्या एजेंडा था, आखिर जब 24 घंटे के बाद मीटिंग होनी ही थी, तो ये बैठक क्यों बुलाई गई। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।